Good morning, friends. Welcome to in my YouTube channel. Today I discuss about the blood. Blood is a fluid connective tissue which is red color and alkaline in nature. ब्लड जो होता है वो लिक्विड होते हैं और ये बॉडी ऑर्गन टिश्यू को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और इसका जो है ये नेचर जो होता है ये अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं और इसका कलर रेड होता है। अगर हम लोग आर्टेरियल ब्लड का बात करें तो आर्टेरियल ब्लड जो है वो ब्राइट रेड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है? जब हम लोग का हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है तो ये आर्टेरियल ब्लड ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। और वेनस ब्लड जो होते हैं, जो वेन में ब्लड होते हैं वो डार्क होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए वो डार्क रेड कलर का होता है। इन एडल्ट, हम लोग अगर एडल्ट में बात करें तो अबाउट 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि 8% ऑफ बॉडी वेट है। 5 लीटर बोला जाता है लेकिन ये अप्रोक्स है, ये डिफर करता है मैन टू मैन, फीमेल, एडल्ट, चाइल्ड, ये डिफर करते हैं। अगर हम नॉर्मल शेप एंड साइज का बात करें आरबीसी का, तो हम लोग जो ये रेंज पढ़ेंगे ये डिफर करता है बुक टू बुक। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यही हो रहा है, ये क्यों कम हो रहा है, ये बुक टू बुक डिफर करते हैं। तो हम लोग एक नॉर्मली लेकर चल रहे हैं ना। डायमीटर ऑफ आरबीसी जो होता है ये 7.2 माइक्रोमीटर होता है। हम लोग डायमीटर देख रहे हैं, जैसे एक आरबीसी ये हम लोग का ये कैपिलरी हो गया या वेन, ब्लड जो वेन और आर्टरी जो भी पकड़ लीजिए, और इसमें जो ये आरबीसी हुआ इसका डायमीटर हम लोग देखेंगे तो 7.2 माइक्रोमीटर का होता है। और थिकनेस इन पेरीफेरी, पेरीफेरी करने का मतलब हम लोग इसका किनारे का अगर थिकनेस देखेंगे तो ये 2 माइक्रोमीटर का होता है, और इसका सेंटर में अगर देखेंगे तो 1 माइक्रोमीटर का होता है। सरफेस एरिया अबाउट 120 to 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होते हैं एक आरबीसी का, हम लोग एक आरबीसी का पढ़ रहे हैं जिसका 80 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी ब्लड का क्या होता है, तो हम लोग कलर देखेंगे तो रेड होता है। पीएच जो है 7.35 to 7.45, ये स्लाइटली अल्कलाइन है। आप जो ये रेंज देख रहे हैं, ये रेंज आपको हर बुक में कुछ अलग मिलेंगे, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये हम लोग एक नॉर्मल लेकर चल रहे हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, तरलता जो है ये 1.048 to 1.066 होता है। और विस्कोसिटी, चिपचिपापन, ये जो है 3.5 to 5.5 माइक्रोमीटर, 3.5 to 5.5 है, 5.4 है, जो कि 3 to 4 टाइम ऑफ वाटर है। नॉर्मल काउंट का बात करें, आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? जब हम लोग सीबीसी करते हैं तो उसमें हम लोग आरबीसी देखते हैं। मेनली अभी आरबीसी पढ़ रहे हैं, हम लोग फर्दर इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे होल ब्लड को। एडल्ट मेल का बात करें उसमें 4.5 to 5.5 माइक्रो मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और एडल्ट में जो है एडल्ट फीमेल में 4.2 to 5.5 मिलियन। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, जिसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोग सेलुलर और प्लाज्मा पार्ट को डिवाइड किए हैं। सेलुलर पार्ट वो है जिसमें हम लोग ब्लड का सेल्स देखेंगे, और प्लाज्मा पार्ट वो है जिसमें हम लोग ब्लड का प्लाज्मा देखेंगे। सेलुलर में 45% ये जो है वो सेलुलर पार्ट होता है और 55% ब्लड होता है, प्लाज्मा पार्ट होता है। अब हम लोग जब ब्लड पढ़ रहे थे तो ब्लड जो है 5 to 6 लीटर होता है, जो कि 8% ऑफ बॉडी वेट है। 8% ऑफ बॉडी वेट है। अब उसी का जो हम लोग 45% सेलुलर पार्ट देखेंगे, उसमें पीसीबी है, पैक सेल वॉल्यूम, जो कि हम लोग सेल को मेनली स्टडी करेंगे। सेल में हम लोग का हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हो गया। आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, जो कि मेडिकल टर्म है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब हम लोग आरबीसी को तो हम लोग शेप, साइज, फंक्शन सारे चीज पढ़ लिए थे। अच्छा, आरबीसी का जो है लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का जो है वो दो डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो है जिसका साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स पाया जाता है, ये जो ग्रेनुल्स है ये पाया जाता है, और एग्रेनुलोसाइट में ये ग्रेनुल्स नहीं पाया जाता है। तो मेनली इसको ग्रेनुल्स के ऊपर में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग एक सेल को यहाँ पर दिखाए है ना, जो कि है ये जो दाना दाना टाइप से ये ग्रेनुल्स हो गया, और ये जो सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, और ये मल्टी लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस हो गया, जो कि ये
न्यूट्रोफिल है, सॉरी न्यूट्रोफिल। अब हम लोग जो न्यूट्रोफिल देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये जो है ये ग्रेनुलोसाइट है, और ये ग्रेनुलोसाइट में हो गया लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल का जब काउंट बढ़ जाता है तो इसको हम लोग न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, और जब इसका काउंट कम जाता है तो न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। इसी तरह इस्नोफिल को इस्नोफिलिया बोलते हैं जब इसका काउंट बढ़ जाता है, बेसोफिल को बेसोफिलिया बोलते हैं, और कम जाना पिनिया हम लोग लगा देंगे तो वो काउंट कम जाना, जैसे इस्नोपिनिया, बेसोपिनिया। अब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है? हम लोग का जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ये एक ग्रेनुलोसाइट है। इसमें है लिम्फोसाइटोसिस, जब इसका काउंट बढ़ जाएगा तो हम लोग लिम्फोसाइटोसिस बोलेंगे, और मोनोसाइटोसिस जब इसका काउंट बढ़ जाएगा हम लोग का सीबीसी में, कंप्लीट ब्लड काउंट में। लिम्फोसाइट में दो टाइप का होता है, एक लार्ज लिम्फोसाइट और एक स्मॉल लिम्फोसाइट। तो हम लोग ये ब्लड का जो है सेलुलर पार्ट देख लिए। अब हम लोग ब्लड का प्लाज्मा पार्ट देखेंगे जो कि 55% है ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज ए क्लियर स्ट्रोकुलर फ्लूइड, ये है जो स्ट्रोकुलर फ्लूइड है और क्लियर होता है। इसमें 9% सॉलिड पाया जाता है और 91% है जो वाटर पाया जाता है। ये मेनली दो कंपोनेंट इसमें हम लोग देखते हैं। 9% जो सॉलिड है उसमें 9% का 1% वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और 9% का 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग डिवाइड किए हैं केटायन और एनायन में। केटायन जैसे हो गया सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, और एनायन में हो गया क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट। प्लाज्मा, अब हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो देख रहे हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट को देख रहे हैं, और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट को देख रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन जो है हम लोग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ये प्रेशर को मेंटेन करता है, और ग्लोबुलिन जो है हम लोग का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। फिब्रिनोजेन उसी तरह ब्लड क्लॉट का जो है उसमें फंक्शन करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है हम लोग का न्यूट्रिएंट हो गया अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। ग्लूकोज हम लोग का जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसी तरह अमीनो एसिड है एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये मेनली लिपिड्स है। वेस्ट प्रोडक्ट में हम लोग बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम लोग अभी 3 ही वेस्ट प्रोडक्ट को देख रहे हैं, जिसमें यूरिया, अमीनो एसिड और क्रिएटिनिन हो गया। क्रिएटिनिन मेनली सीकेडी पेशेंट का डायग्नोसिस के टाइम इसको टेस्ट किया जाता है। ये बताता है कि किडनी कितना फंक्शन कर रहे हैं। यही हिसाब से हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट में इस सबको देखते हैं। थैंक यू।